हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं और आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। इसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस स्टेशनरी, मेडिसिन ये सब खरीदते रहते हैं और कुछ स्टॉक इन लोगों का एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाता है। कुछ क्रेडिटर्स भी हो सकता है इनको जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इनका कुछ क्रेडिटर्स हो सकता है, एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ क्रेडिटर्स हो सकता है। तो ऐसे हालात में किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे कैलकुलेट फॉर शोइंग द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल ड्यूरिंग द ईयर 2015-16। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2016 में पेमेंट साइड में दिख रहा है बाई स्टेशनरी और मेडिसिन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 10,000। एडजस्टमेंट्स में दे रहा है पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेजेस 10,000, एडवांस पेड टू सप्लायर्स in the beginning of the current year 5,000, advance paid to supplier at the end of the current year at 8,000, amount outstanding to supplier at the end of the current year 1,000, closing stock 3,500, amount outstanding to supplier at the beginning of the current year 3,000. Calculate the amount of stationery or medicine or sports equipments consumed during the current year. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक हम लोग को। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर्मेट आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स फॉर द करंट ईयर। उसके बाद आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट दो ऐसे इस तरीके से आप बनाना। पर्टिकुलर्स में आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाना। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, उसके साथ आप ऐड करना क्लोजिंग क्रेडिटर्स, उसके साथ आप ऐड करना कैश परचेजेस, उसके साथ आप ऐड करना ओपनिंग एडवांस और माइनस करना इसके ऑपोजिट आइटम्स। जैसे आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था तो आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा। क्लोजिंग क्रेडिटर आपने ऐड किया था तो ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो माइनस होगा। अच्छा, उसके बाद आपने ओपनिंग एडवांस ऐड किया था तो आपको क्लोजिंग एडवांस माइनस करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन का फॉर्मेट को बनाएंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट, देखिए 25,000 दिया हुआ था तो हम लोगों ने 25,000 ऐसे हम लोगों ने लिखा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,000, तो 25,000 के साथ हम लोग 1,000 ऐड करेंगे। कैश परचेजेस हम लोगों को दो जगह दिया हुआ है। एक तो परचेज वाला जो इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है वहां पे भी सेम अमाउंट दे रहा है 10,000 और पेमेंट साइड में भी दिख रहा है मुझे कि बाई स्टेशनरी करके वहां पे भी 10,000 दिख रहा है। तो दोनों जगह से हम लोग को सेम इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो हम लोग कैश परचेज यहाँ पे शो करेंगे 10,000 रुपीज। इसके अलावा ओपनिंग एडवांस हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000। तो आप लोगों को ये फॉर्मेट याद रखना है। तो आप लोगों को ऐड क्या क्या चीज करना है एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये आप ऐड करिएगा। ओपनिंग स्टॉक याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और साथ में क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होता है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर, कैश परचेज और ओपनिंग एडवांस ये सारे चीजें ऐड होंगे और इसके जो ऑपोजिट आइटम्स होंगे वो माइनस होंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक का ऑपोजिट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस। क्लोजिंग क्रेडिटर का ऑपोजिट आइटम हो गया ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस। अच्छा, ओपनिंग एडवांस अगर ऐड होगा तो क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा। तो ऑपोजिट आइटम्स के साथ ऑपोजिट ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। इसके बाद अब आप लोग देखिए सारे फिगर्स हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक 25,000 का था, उसके साथ क्लोजिंग क्रेडिटर 1,000 ऐड किए, कैश परचेज 10,000 ऐड किए, ओपनिंग एडवांस 5,000 ऐड किए, तो टोटल हम लोग का अमाउंट आया 41,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 3,500 का दिया हुआ था क्वेश्चन में, ओपनिंग क्रेडिटर 3,000 दिया हुआ था और क्लोजिंग एडवांस 8,000 दिया हुआ था।
तो टोटल करके आया 14,500। अब 41,000 में से मैं 14,500 माइनस कर दिया तो मेरा अमाउंट आया 26,500। तो अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 26,500। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है, कौन सा आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखिए इसके लिए आपको बहुत सारा हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, जैसे स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर्ड यूज किया हुआ रहेगा तो आप समझ जाना कि वो ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, एंड ऑफ द करंट ईयर, तो वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में एकदम क्लियर बोल दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और मेडिसिन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली बिना कोई लैंग्वेज का कंफ्यूजन किए डायरेक्ट दिया हुआ है 25,000, उसको हम लोगों ने डायरेक्ट ले लिया 25,000। उसके बाद मुझे क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट नंबर 6 से मिला, वहां पे भी क्लियर लिख दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी स्लैश मेडिसिन स्लैश स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,500। तो मैंने 3,500 यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे लिया है। इसके बाद अब आप देखो जो कैश परचेज है वो तो क्लियर दिख रहा है पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में कैश परचेज ऑफ मेडिसिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो सब दिया हुआ है, 10,000 डायरेक्ट दिया हुआ है। तो जो जो डायरेक्ट दिया हुआ है उसमें तो आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर दीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ओपनिंग एडवांस कौन सा है, क्लोजिंग एडवांस कौन सा है। अब लोग एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 3 का लैंग्वेज को अगर देखोगे तो वहां पे क्या लिख रहा है, वहां पे लिख रहा है एडवांस पेड टू सप्लायर। सप्लायर का मतलब क्रेडिटर, ठीक है। द वर्ड सप्लायर मींस क्रेडिटर। सप्लायर और क्रेडिटर एक ही चीज होता है। तो पॉइंट नंबर 3 में क्लियर लिखा हुआ है एडवांस पेड टू सप्लायर्स इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो जब भी इस तरह से लिखा हुआ रहेगा बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर तो आप समझ जाना कि ये ओपनिंग फिगर है, इट इज एन ओपनिंग एडवांस। तो ओपनिंग एडवांस यहाँ पे ऐड हो रहा है, अमाउंट दिया हुआ है 5,000, मुझे ऐसे पता चला कि ये ओपनिंग एडवांस का अमाउंट है। जस्ट उसके जो ओपनिंग एडवांस पेड टू सप्लायर्स, अच्छा ये ओपनिंग एडवांस हो गया। जस्ट उसके नीचे वाला जो पॉइंट नंबर 4 है वहां पे देखिए क्या लिख रहा है, एडवांस पेड टू सप्लायर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो जैसे ही मुझे एंड ऑफ द करंट ईयर पता चल गया कि एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब क्लोजिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग एडवांस। तो देखिए क्लोजिंग एडवांस मैंने यहाँ पे 8,000 रुपीज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने 8,000 रुपीज यहाँ पे माइनस किया। ओपनिंग एडवांस को देखिए 5,000 मैंने ऐड किया था और क्लोजिंग एडवांस मैंने 8,000 रुपीज यहाँ पे मैंने माइनस किया। फिर अगर मैं लैंग्वेज को और ध्यान से पढ़ता हूँ, पॉइंट नंबर 5 वाला लैंग्वेज, तो पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब ये क्रेडिटर है, इसका पेमेंट आपको करना होगा। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो एंड जब बोलेगा, एंड ऑफ द करंट ईयर वाला लैंग्वेज जब आएगा आप समझ जाना कि वो क्लोजिंग है। अच्छा आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर बोल रहा है तो सिंपली इसका मतलब क्रेडिटर ही होगा। तो यहां पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर समझना है और ये अमाउंट है 1,000 रुपीज। तो आप देखो क्लोजिंग क्रेडिटर 1,000 रुपीज मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसके बाद आपका जो लास्ट वाला जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें क्लियर लिख रहा है अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर, इसका मतलब ये क्रेडिटर है एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस है ये, तो ओपनिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर का अमाउंट 3,000 रुपीज दिया हुआ था, तो मैंने देखिए ओपनिंग क्रेडिटर यहां पे मैंने लेस किया है 3,000 रुपीज। क्लोजिंग क्रेडिटर देखो हम लोगों ने 1,000 रुपीज ऐड किया, तो ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होगा 3,000 रुपीज। विद दिस the question comes to we have completed the question. I hope आपको वीडियो समझ आया, तो you can write to me in the comment box and I'll try to answer all of your questions. Thanks for watching the video.